नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में एलसी किंग का जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मॉडल है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग डेविस का जो इरोजनल साइकिल था उसको स्टडी किए और फिर पेंक का स्टडी किए। ठीक है, आज हम लोग एलसी किंग का मॉडल को स्टडी करने वाले हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, डेविस जो थे अमेरिकन जियोग्राफर थे। उन्होंने अमेरिकन वैलीज जो ह्यूमिड क्लाइमेट से बिलोंग करता था उसको स्टडी करके डेविस का ओरिजिनल साइकिल दिया था। और पेंक क्या थे? पेंक एक जर्मन जियोग्राफर थे। उन्होंने डेविस की जो ओरिजिनल साइकिल थी उसको अच्छे से स्टडी किया और बहुत सारे डेविस के जो टर्म्स है, जैसे डेविस का ट्रायोस था उसमें अग्री किया, लेकिन ट्रायोस के प्रोसेस और टाइम का जो कंपोनेंट था, जैसे डेविस के ट्रायोस क्या थे? स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। तो स्ट्रक्चर में पेंक ने अग्री किया था, लेकिन प्रोसेस और टाइम दोनों पे इन्होंने वेरिएशन दिया और अपना थ्योरी दिया, पेंक का ओरिजिनल साइकिल। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, किंग ने भी डेविस की साइकिल को स्टडी किया और पेंक के भी साइकिल को स्टडी किया। उसके बाद अपना साइकिल, अपना ओरिजिनल साइकिल या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं एलसी किंग मॉडल। तो जैसे डेविस अमेरिका से बिलोंग करते थे और पेंक जर्मन से बिलोंग करते थे, वो अपने अपने स्टडी किए, वैसे ही एलसी किंग ने साउथ अफ्रीका का स्टडी किया था। साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। तो इन्होंने डिजर्ट और सेमी डिजर्ट एरिया का, यानी कि एरिड और सेमी एरिड एरिया का स्टडी किया एलसी किंग ने, और इसके बेसिस पे अपना लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का मॉडल दिया। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़े थे कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या क्या पाए जाते हैं। पेडिमेंट्स पाए जाते हैं, इन प्रोडक्ट, इंसलबर्ग भी वहाँ देखने को मिलते हैं और पेडी प्लेन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने एंड जो इनका एंड जो प्रोडक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, पेडिमेंट्स, इंसलबर्ग, इस टाइप का देखने को मिले जो एरिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एलसी किंग के मॉडल में क्या स्पेशल था जो डेविस और पेंक में नहीं था? ठीक है, तो एलसी किंग क्या बोलते हैं कि जो क्लाइमेट का जो रोल होता है वो यूनिफॉर्म होता है सब जगह, यानी क्लाइमेट का रोल नेग्लिजेंस होता है। आप जैसे क्लाइमेट के बेसिस पे जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे मान लो रनिंग वाटर से जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होंगे और एयर से, विंड से जो एरिड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होंगे, वो क्या एलसी किंग बोलते हैं कि लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होगा चाहे कोई भी क्लाइमेट हो। ठीक है, इनका मेन जो पॉइंट था कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा लैंडफॉर्म का, चाहे कोई भी डेनिटेशन एजेंट हो या कोई भी क्लाइमेट हो, एक्सेप्ट वेरी कोल्ड, यानी कि पोलर रीजन में, या वेरी हॉट या डिजर्ट रीजन में। सिर्फ डिजर्ट और जो पोलर रीजन होंगे उसी में लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट सब जगह समान होंगे, ऐसा किंग बोलते हैं। और इसी पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि रनिंग वाटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और सेमी एरिड रीजन और ह्यूमिड रीजन दोनों का लैंडफॉर्म डेवलपमेंट सेम होगा, जैसा एक क्लेम करते हैं। ठीक है, तो इस पर इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। पहला इन्होंने क्लेम किया कि जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है सब जगह सेम होता है, क्लाइमेट का रोल नेग्लिजेंस होता है। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल रिट्रीट के बेसिस पे होता है, यानी स्लोप का जो डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल रिट्रीट होता है। पैरेलल रिट्रीट का मतलब है, जैसे इसको आप देख लो, तो पहला जो स्लोप था, पहला जो मान लो ये लैंडफॉर्म है, ऐसे स्लोप है जो एंगल बनाती है, मान लो एक्स एंगल बनाती है। तो यदि इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद दूसरा जो स्लोप डेवलप होना वो भी अपने जो इससे है उससे एक्स एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म पैरेलल रिट्रीट होता है। जैसे मान लो एक और इमेज, एक ऐसा लैंडफॉर्म है, तो यदि इरोजन होगा तो दूसरा जो लैंडफॉर्म बनेगा ऐसे बनेगा, यानी कि जो एंगल है, एंगल दोनों के सेम होंगे, पैरेलल रिट्रीट होगा, स्लोप का डेवलपमेंट पैरेलल होगा। जबकि आपको डेविस में, आपको पता होगा डेविस में क्या बोलते थे, स्लोप का
क्या होता था, डिक्लाइन होता था। वहाँ पे सबसे पहले कन्वेक्स फ्री फेस शेप जो होते थे वो बाद में रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट होते थे। वैसे ही आपको पेंक में भी स्लोप का रिप्लेसमेंट देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो किंग क्लेम करते हैं कि जो लैंडफॉर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल रिट्रीट जैसा होता है। पहले जो माउंटेन्स होंगे उसके जो स्लोप होंगे और इरोजन के बाद भी स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप उतना ही रहेगा। स्टिप का स्टिप रहेगा, यदि स्टिप है तो स्टिप रहेगा, फ्री फेस शेप है तो फ्री फेस रहेगा, ऐसा इन्होंने क्लेम किया। लेकिन दोस्तों इनके दोनों पॉइंट पे क्रिटिसाइज आप कर सकते हो। आप जनरली आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो माउंटेन्स आप देख रहे होंगे आपके एरिया के जो होंगे, हो सकता है 10 साल पहले वहाँ पे स्टिपनेस स्लोप ज़्यादा होंगे, लेकिन अब स्लोप क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, लेकिन पैरेलल रिट्रीट टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन एलसी किंग का मॉडल हम लोग को तो स्टडी करना ही है और इसको क्रिटिसाइज भी करना है। तो अब देख लेते हैं, अभी हम लोग 2 पॉइंट एलसी किंग का मेंशन किए कि जो क्लाइमेट का रोल नेग्लिजेंस होता है और जो स्लोप का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, पैरेलली होता है, पैरेलल रिट्रीट करती है, पीछे हटती है। अब यदि इनके फेज की बात करें कि कितने फेज में होते हैं, तो इन्होंने तो कॉपी ही किया था डेविस का और पेंग का, तो इन्होंने भी 3 फेजेस बताए हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। लेकिन इनका जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग है। ये बोलते हैं जैसे अपर कर्व, ये अपर कर्व है। मान लो एक माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में अपर कर्व आपको पता होगा कि माउंटेन्स या वैलीज का जो समिट होता है, हाईएस्ट जो समिट होता है उससे अपर कर्व बनता है, और जो वैलीज का बेस होता है उससे लोअर कर्व बनता है। तो इन्होंने अपने पूरे इरोजनल साइकिल में बोला कि अपर कर्व का जो लेवल होता है वो चेंज नहीं होता है। हालांकि पैरेलल रिट्रीट होते हैं, कुछ वैलीज का पैरेलल रिट्रीट होता है, लेकिन फिर भी अपर कर्व जो होता है वो आपका चेंज नहीं होगा। आपको देखते होंगे यदि आप इमेज बनाएंगे तो अपर कर्व का लेवल सेम रहेगा। यदि इसके स्लोप यदि चेंज हो रहे हैं तो सिर्फ पैरेलल रिट्रीट होगा, ठीक है, पैरेलल रिट्रीट होगा, लेकिन अपर कर्व आपका सेम रहेगा। लोअर कर्व भी यहाँ पे नियरली सेम रहता है, वैलीज का भी इरोजन नहीं होता है। तो गैप आप देखोगे अपर कर्व और लोअर कर्व में दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन एंड प्रोडक्ट जो होता है पेडी प्लेन होते हैं। पेडी प्लेन का मतलब है कि एरिड रीजन में जैसे इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद जो हार्ड रॉक होते हैं उससे पेडीमेंट्स या बोल्डर्स बनते हैं और उससे एक प्लेन बनता है, नियरली प्लेन बनता है, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। तो एंड प्रोडक्ट पेडी प्लेन होता है। और यूथ स्टेज में आपको देखोगे स्टिफनेस जो होती है वही आपको मैच्योर स्टेज में स्टिफनेस उसी देखने को मिलेगी, और इसके हाइट भी, हालांकि विड्थ यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे, जो लैंडफॉर्म का विड्थ है कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अपर कर्व जैसे मान लो एक रीजन है उसका अपर समिट सेम ही रहेगा पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो ये इनका एग्जाम्पल है कि कैसे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है एलसी किंग का। फिर आप देखोगे तो इन्होंने बोलते हैं कि जैसे डेविस ने क्लेम किया था कि साइकिल ओल्ड स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन किंग बोलते हैं कि ओल्ड स्टेज में कंप्लीट नहीं होता है। पेडी प्लेन यदि बनाता है, एंड प्रोडक्ट क्या है, पेडी प्लेन है, तो पेडी प्लेन 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। तो जैसे ही पेडी प्लेन बनेंगे तो 2 या 2 से अधिक पेडी प्लेन आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे फिर यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये पेडी प्लेन मिल गए आपस में, तो फिर से यहाँ पे इरोजनल चालू हो जाएगा। जैसे पेंक बोलते थे कि रिजुवेनेशन होता है, तो किंग ऐसा नहीं बोलते हैं कि लैंडफॉर्म का रिजुवेनेशन होता है, वो बोलते हैं कि पेडीमेंट जो प्लेन बनते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ी प्लेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन नेशन। तो पेडी प्लेन नेशन फिर से यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है यहाँ पे, तो फिर से आपका यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज होने लगेगा, अगेन इरोजन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका भी क्या है, पॉलीसाइक्लिक है, लेकिन पेंक से अलग है और डेविस से भी अलग है। डेविस का तो मोनोसाइकिल है, एक ही साइकिल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पेंक क्या बोलते हैं कि लैंडफॉर्म का रिजुनेशन होता है, उससे फिर से साइकिल स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे पेडिमेंट्स मिल के एक बहुत बड़ा प्लेन बनाते हैं, उसे पेडी प्लेनेशन होते हैं, और फिर से इरोजन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि स्टिफनेस इसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सारे मेजर डिफरेंसेस रहे। तो इनका मेजर क्रिटिसिज्म आप देख सकते हो कि जो आप ऑब्जर्वेशन से पता चला कि पैरेलल रिट्रीट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट होती है, यानी क्लाइमेट का जो नेग्लिजेंस इन्होंने बोला था वो गलत है, और पैरेलल रिट्रीट
ऐसा नहीं होता है कि सब जगह समान ही हो, पैरेलल रिट्रीट हो। और अपर कर्व जो लोअर कर्व का इन्होंने जो यहाँ पे बताया था कि पूरे प्रोसेस में अपर कर्व जो होती है सेम होती है, ये भी दोस्तों सही नहीं है। ऑब्जर्वेशन ह्यूमिड यहाँ पे एरिड रीजन में ये सही देखने को मिलती है, लेकिन ह्यूमिड रीजन में यहाँ पे गलत होती है, क्योंकि एरिड रीजन में जो हार्ड रॉक होते हैं वो इंसलबर्ग बनाते हैं, तो इंसलबर्ग का जो हाइट होता है नियरली सेम होता है, कि बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक से बनते हैं। लेकिन यही ह्यूमिड क्लाइमेट में हो, वहाँ पे टेम्परेचर और बोल सकते हो कि रेनफॉल का बहुत ज़्यादा वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होती है। उससे क्या होता है कि जो हाइट होती है वैलीज की, जो समिट होती है वो डिक्रीज होती रहती है, ना कि सेम होती है। तो एलसी किंग का आप बोल सकते हो कि एरिड रीजन में काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सारे जगह जो क्लाइमेट इन्होंने क्लाइमेट के नेग्लिजेंस के रोल को बोला था वो भी गलत है। पैरेलल रिट्रीट का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो भी यहाँ पे गलत हुआ दिखता है। ठीक है, तो एलसी किंग में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको एलसी किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।